Dielectric and polarization. Dielectrics are non-conducting substances. ये है आम जिंदगी। ये है मेंटल जिंदगी। बच्चा पार्टी बहुत मजाक हो गया। अब सीरियसली तुम्हें बताता हूँ मैं एक्चुअली रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाते हैं, इसका फायदा क्या होता है। देखो, तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो, कंटिन्यू बार बार बुक्स रीड करते हो, तुम इनफैक्ट कहीं पर भी रोड पे जाते हो, साइड में वो बड़े बड़े से बोर्ड लगे थे, बिल्ली बोर्ड जो होता है, बिल्ली बोर्ड लगे होते हैं, तो वो तुम देख लेते हो। या तुम गाड़ी का नंबर ले रहे हो, सपोज कोई तुम्हें गाड़ी तुम्हारी ठोक के एकदम भाग गया रोड पे, पुर्र से भागा, तो तुम्हारा गाड़ी का नंबर 1 सेकंड में तुम रीड ही नहीं कर पाओगे, देर में आगे निकल जाएगा, और कई सारी चीजें होती है, पता है। तो रीडिंग स्पीड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली में कैसे बढ़ सकती है इसके बारे में मुझे पता कैसे पड़ा। मेरे पिताजी जो है, इनकी रीडिंग स्पीड एक्सट्रीमली हाई है। एक्सट्रीमली हाई मतलब मेरे पापा जो है ना, मैं देखा था उनको, वो न्यूज़पेपर से खोलते हैं और धड़ 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 मतलब समझो 15-20 सेकंड में पेट पर डालते हैं। वो समझ नहीं आया यार, ये पापा मेरे सुपर ह्यूमन है या क्या प्रॉब्लम है। तो मैं पापा के पास गया पूछने के लिए कि पिताजी यार आपकी रीडिंग स्पीड इतनी कितनी है। तो पापा ने बोला बेटा बहुत आसान है। जब मैं पढ़ता था, मतलब तुम लोग को लगता है ना मैं पढ़ाकू या मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पिताजी के बराबर का नहीं। मेरे पापा ने पूरे 2 साल अपने लाइफ के, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ उनका, पर उन्होंने उनकी रीडिंग स्पीड उस टाइम पे उन्होंने इतनी बढ़ा ली थी कि वो बोलते हैं कि यार मेरे को एक पेज पढ़ने में 10-15 सेकंड भी नहीं लगते थे। और दैट वाज उनकी स्पीड उस टाइम पे जब उनका प्राइम था। और मैं मेरे पापा के बारे में तो किसी और दिन कहानी सुनाऊंगा, मेरी कहानी तो कुछ नहीं लगती, उनकी कहानी इतनी इंस्पिरेशनल है तुम सोच नहीं सकते। तो मैं पापा के पास गया, पापा मेरे को प्लीज आप बताओ मेरी रीडिंग स्पीड में कैसे बढ़ाऊं। और पापा ने मुझे कुछ 3 ऐसी टेक्निक दी ना जिससे मतलब आप सोच नहीं सकते। और एक आखिरी में जब वो तीनों टेक्निक मैंने मास्टर कर ली ना, उसके बाद उन्होंने मुझे दिया ब्रह्मास्त्र रीडिंग बढ़ाने का। इस पहला पॉइंट होता है, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो रीडिंग विद द माइंड करते हैं। रीडिंग विद द माइंड क्या होता है, अपन एक एक वर्ड जैसे स्टार्ट करते हैं तो आप जो भी वर्ड है उसको माइंड में बोलना चालू कर देते हो कि दिस इज अ मॉर्निंग, तो माइंड में वो वर्ड चल रहा है, दिस इज अ मॉर्निंग शेड्यूल, आई एम स्टडिंग दिस 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 दिस। तो आपकी बोलने की स्पीड बहुत कम है, समझो। कई बार अपन जब जैसे क्लास में सवाल करते हैं, अपन लाइव में कितनी बार देखा है कि अपना आंसर आ जाता है पर लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। आपका ब्रेन इतना फास्ट है कि कई बार आप होता है, कई लोगों को आपने देखा बोलते बोलते जीवान फिसलने लगते हैं। और वो क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन इतना फास्ट चल रहा है कि जीवान आपकी कॉम्पीट नहीं कर पा रही है, तो आप फिसले जा रहे हो, जीवान फिसली है। जैसे मेरे से कई बार हो जाता है। तो इसका मतलब बेसिक कारण क्या है, माइंड से पढ़ना बंद करो। पहले तो ये एक एक वर्ड पढ़ना बंद करो, आपको सुनना नहीं है खुद को बोलते हुए, डायरेक्ट पढ़ो। एक बार में से लाइन आप देखोगे और लाइन कोशिश स्टार्टिंग में करो माइंड में बोलने की नहीं। तो पहली टेक्निक मास्टर करनी है आपको। सेकंड टेक्निक होती है आंखों से रीड करना बंद करो, ट्रैकिंग चालू करो। क्या होता है ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, अपन एक लाइन पढ़ते हैं, फिर नीचे अगला ऐसे आंख से फिर वापस अगली बार वही लाइन पे जाते हैं, फिर वही लाइन पे आ जाते हैं, फिर वही लाइन पे 2-3 बार कई बार वो लाइन पढ़ लेते हैं। दिस इज लॉन्ग टर्म में आपका पता नहीं होगा, क्यूमुलेटिवली आप बार बार वही लाइन पढ़ रहे हो। तो सर कैसे इस चीज को चेंज करें। आप कोई भी स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, आदत हो गई पेन जैसे हाथ में आता है बोलने की, ठीक है। तो यहाँ पेन उठा लो बेटा, यहाँ पाप कर लो थोड़ा सा। तो एक एक लाइन बाय लाइन ऐसे पेन लेके लाइन बाय लाइन में पढ़ना स्टार्ट करो। और लाइन बाय लाइन माइंड में पढ़ना नहीं है, समझ लो, ऐसे लाइन ऐसे पेन से आगे बढ़ाते जाना है। और कोशिश करना है पेन की स्पीड को मैच कर पाओ। और जैसे 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 आपके पेन की स्पीड बढ़ती जाएगी, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। ये मजाक नहीं कर रहा, बहुत हेल्प करने वाला है। आखिरी थिंग बहुत खतरनाक चीज है, वो है आपका पेरिफेरल विजन ट्रेन करना। ऐसे आपको पता है, आंख जब रीड करते करते आप जो मुंडे हिलाते हैं, आंख हिलाते हैं ना, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये तो बहुत माइक्रो में टाइम होगा, पर समझो अगर आपका 0.1 सेकंड में वेस्ट हो रहा है हर लाइन के अंदर, एक पेज पे अगर लेट से मैंने बोला 25 से 30 लाइन है, तो 0.1 into 3 सेकंड एक ओवरऑल बुक में आप ले लो, आपका करीब करीब कुछ मिनट से स्पीड बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल बात है। तो पेरिफेरल विजन मतलब साइड का विजन होता है। जैसे लेट से आप मेरी तरफ देखो, ध्यान देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, मेरी आंखों में आंखें डालना, आंखें नहीं हिलाना कहीं पर भी, है ना, आंखों में आंखें डाल के देखो। और क्या तुमको मेरा ये उंगली हिलते हुए दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। अभी आंखों में आंखें डालो, क्या उंगली दोनों साइड की दिख रही है हिलते हुए, ये तुम्हारा पेरिफेरल विजन है, साइड का विजन, जो तुम जनरली एक्टिवली यूज नहीं करते। तो कैसे यूज करोगे इसको, समझो। बुक के दोनों बुक में अप्रोक्सीमेटली 2-2 सेंटीमीटर दोनों साइड पे एक लाइन खींच दो, ठीक है, और कोशिश करो उस पर नहीं जाने की। अच्छा, फर्स्ट सेकंड टेक्निक के बाद ही इस पे आना है, ठीक है। अब जो बीच का जो हिस्सा सेंटर स्पेस बची है, उस पे ही रीड करो। और जब इधर से इधर तक पेन ले जाओ ना, उसमें देखना इधर इधर का एक अखना कैच करने लग जाएगी। आपको अलग से मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी उसके लिए। अब ये वर्क करो, कम से कम इसके ऊपर आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता वर्क करना पड़ेगा। इसमें जब आपकी स्पीड एकदम बढ़ जाएगी भयंकर। तो अब मेरे पापा का ब्रह्मास्त्र तुम्हें बताता हूँ, पापा ने किस तरीके से उनकी स्पीड एकदम खतरनाक लेवल बढ़ाई। बोलते थे विवेकानंद जो है ना, उनकी स्पीड इतनी थी, वो 1 सेकंड में 1 पेज पढ़ लिया करते थे। तो मेरे पापा तो विवेकानंद के बहुत एक्सट्रीम लेवल के फैन है। तो क्या होता है ना,
आपका ब्रेन के अंदर कैपेसिटी वो एक साथ मल्टीपल वर्ड्स को पढ़ना नहीं समझ सकता है। जैसे देखना कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐड में कोई लाइन आई, वो 1 सेकंड के लिए आई, वो गायब हो गई, पर आपको पूरी लाइन की लाइन माइंड में सेट हो जाती है। वो क्यों? आप वहां पे वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ रहे, आप लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो। तो वर्ड बाय वर्ड से लाइन बाय लाइन पे कैसे स्विच करेंगे? तो उसका तरीका होता है, बताइए। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगेगी आपको। कैसे होगी? आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा हाथ इस तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक लाइन को देखो, ऊपर देख लो, मतलब 1 सेकंड दो बस अपनी आंखों को। स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, पर आप देखोगे 3-3 स्टार्टिंग में से जो एक वर्ड था उसकी जगह 3 वर्ड एक बार पकड़ में आने लगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरी लाइनें पकड़ में आने लगेगी। लाइन के बाद क्या होगा, 2-2 लाइन पकड़ में आने लगेगी। आपको पता है जैसे इसको और कैसे ट्रेन कर सकते हो आप? जैसे मैंने इसको उस तरीके से ट्रेन करा था कि जब भी मैं रोड पे चलता रहता था, ठीक है, और मैं देखा था कोई भी दुकान के नीचे कुछ भी नंबर लिखा हुआ, जैसे मोबाइल नंबर लिखे रहते हैं ना उन लोगों की दुकान पे, या गाड़ी जा रही है, गाड़ी का नंबर है, मैं क्या करता था, 1 सेकंड देखा, आंख बंद कर लिया, मन में बोला नंबर क्या है, वो कोशिश करो उसको रिकॉल करने की। यार वो जैसे कुछ भी एक चीज दिखी, आपको पढ़ रहे हो, फट से देखा, 1 सेकंड इधर कर लिया मुंह। इससे क्या होगा, लोग आपको पागल बोलेंगे पहले तो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लोग तो पागल बोलते हैं जो सक्सेस होता है उसको, पर तुम्हारी स्पीड बढ़ने लग जाएगी। जो तुम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो उससे तुम धीरे लाइन बाय लाइन पे आ जाओगे, लाइन बाय लाइन से 2-3 लाइन बाय लाइन पे आओगे, तो भाई लिटरली स्पीड होता है। तुम देखते हो ना वो, मतलब अनइमेजिनेबल। जैसे पापा ऐसे अपन है ना बुक ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे मैं पापा बुक्स ऐसे पढ़ते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। क्यों? अब इस पे उन्होंने पूरा ये चारों स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करा है। पहले तो क्या, उन्होंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ना छोड़ा, जो अपन माइंड में पढ़ते हैं, ठीक है, वो अपन ने छोड़ दिया। सेकंड चीज उन्होंने क्या करी, उन्होंने वो बार बार रिपीट नहीं करके लाइन को, एक बार में पूरा पूरा उनकी लाइन आ जाती है। पेरिफेरल विजन ट्रेन है तो उनको मुंडे में यूं नहीं करनी पड़ती है, और लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत हो गई उनकी वर्ड बाय वर्ड की जगह। तो एक साथ 8-10 वर्ड पढ़ के उनका ब्रेन समझ लेता है, तो उनकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि आपको लगेगा कि ये तो मजाक कर रहा है, ये क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, क्या चल रहा है, मजाक चल रहा है, ऐसी स्पीड हो जाएगी तुम्हारी। तो ये टेक्निक को फॉलो करके तुम्हारी स्पीड बढ़ सकती है। और ये वीडियो 10-15 लोगों में शेयर कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना, क्योंकि स्पीड बढ़ाना जरूरी है। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत सारे बच्चे लोगों का तो सिलेबस इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रहा क्योंकि उनकी स्पीड नहीं है करने में, तो कैलकुलेशन की स्पीड में बढ़ा देगा। बायोलॉजी बच्चे पूछते कैसे बढ़ा, लो रीडिंग स्पीड मैंने बढ़वा दी ठीक है। और अभी एक और चीज याद रखना, रीड करना, मेमोराइज करना अलग बात होती है, कॉम्प्रिहेंड भी करना होता है ना, तो उसकी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और कैसे मल्टीपल रिवीजन अवॉइड कर सकते हैं। मतलब एक बार में ऐसा पढ़ो कि 4 महीने रिवाइज ना करना पड़े। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे बताएगा मैं आपको आने वाला एक वीडियो। चलो बाय बच्चा पार्टी, लव यू। अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? रुको, अनाउंसमेंट है, सुन के जाओ। फ्राइडे को शाम को 5 बजे क्लास है। क्लास में क्या पढ़ाएंगे सर? बेटा आपको 0 से हीरो चालू करा है हमने, नई सीरीज, जिसमें ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता उसको हम हीरो बना देते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी आज के टाइम पे मैं कोचिंगों के नाम नहीं लूंगा, पर इंडिया के कुछ बच्चे हैं जो मेरे से पढ़े हैं, जिन्होंने पिछले 3 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, वो ऑलरेडी अपनी सब ऑल इंडिया लेवल की कोचिंग में टॉपर बन चुके हैं। मजाक नहीं कर रहा। अगर मुझे कॉल करोगे मैं आपको नाम तक करके बाद ही करवा दूंगा। एक्चुअली हर कोचिंग का टॉपर पढ़ रहा है, मतलब वो टॉपर नहीं थे, पढ़ के बन गए, समझ रहे हो आप? तो इस बार स्टार्ट करने वाला हूँ मोशन स्ट्रेट लाइन में। ऐसा लेक्चर लंबा होगा, 5 बजे चालू होगा, 3-4 घंटे चलेगा, थोड़ा हो सकता है 5-6 घंटे भी चले, पर लेक्चर में अपन इस लेवल पे कर लेंगे जिसने जीवन में कभी फिजिक्स नहीं पढ़ा, कुछ पेन भी नहीं तुमने आज तक नहीं उठाया, तुम 9वीं क्लास के बच्चे, तुम 9th में आए हो, पहली बार मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है ना, काइनेमेटिक चालू होता है, वो चालू कर रहे हो, वहां से स्टार्ट करेंगे और एंड जब करोगे ना तुम होगे एक्सपर्ट। हर सवाल तुमसे बिना पेन के बनेगा, पीआई को तुम 4 डालोगे। चलो मिलते हैं फ्राइडे को, बाय बाय।